आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तोरण पट्टी का डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने 2 कलर का ऊल और क्रोशिया नंबर 10 लिया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए पहले हम मरून कलर का ऊल लेंगे और देखिए इस तरह से लूप बनाकर क्रोशिया में धागे को ले लेंगे। अब यहीं पर हमें 17 की चेन बनानी है। तो हम इस तरह से 17 की चेन बनाकर ले लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 17 की चेन बनाकर ले ली है। अब देखिए ऊपर से हमें 3 चेन स्किप करनी है। देखिए पहले वाले 3 चेन स्किप करेंगे और चौथे वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से 3 चेन स्किप करके चौथे वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरह से एक चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए हमें यहाँ तक सारी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर ले लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लिया है। अब यहीं पर हमें 3 की चेन बनानी है, 1 2 और 3 इस तरह से। अब देखिए इस तरह से हमें पीछे की ओर से बनाना है। तो इस तरह से घुमा लेंगे और देखिए नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से पहले हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 की चेन बनानी है और देखिए नीचे से हमें 4 लूप स्किप करने हैं। देखिए नीचे से 1 2 3 4 लूप स्किप करके 5 नंबर के लूप में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इसी लूप में फिर से एक डबल क्रोशिया और एक चेन और फिर से सेम वाले लूप में और 2 डबल क्रोशिया, एक और ये और एक। देखिए इस तरह से हमें एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर से 2 की चेन बनानी है, नीचे से 4 लूप स्किप करने हैं और नेक्स्ट वाले लूप पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगले वाले लूप पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए इस सेकंड वाली रो में हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लिया है और बीच में हमने 4 लूप स्किप किए हैं। अब आगे का डिज़ाइन बनाने के लिए फिर से हमें 3 चेन बनानी है और फिर से इस तरह से पीछे की ओर से ले लेना है और फिर से हमें ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए पहले 3 की चेन और ये 2 डबल क्रोशिया इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर से 2 की चेन बनानी है और देखिए जो हमने एक चेन का लूप बनाया था उसमें हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लेना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर एक चेन और फिर से सेम वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। अब फिर से हमें 2 की चेन बनानी है और जो हमारे लास्ट वाले 3 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। अब फिर से अगले वाली रो के लिए 3 चेन बनानी है और इस तरह से पीछे की ओर से लेना है। अब फिर से यहाँ पर हमें और 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, यानी कि 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए इस तरह से। फिर से 2 की चेन और जो एक चेन का लूप है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लेना है।
देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले जो 3 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर बीच वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमें तोरण पट्टी का डिज़ाइन पूरा करना है। तो चलिए इसे हम पूरा करके ले लेते हैं। देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ तक तोरण पट्टी को बनाकर ले लिया है अपने दरवाजे के हिसाब से। आप भी आपको जितना लंबाई में चाहिए उतना बना सकते हो। अब देखिए हमें यहाँ पर लास्ट वाली रो बनानी है, तो उसके लिए देखिए पहले से मैंने 3 चेन बनाकर ले लिए है। अब देखिए फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब जो हमारा अगला वाला 2 चेन का लूप है उसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए 1 और 2 डबल क्रोशिया। फिर से जो हमारा एक चेन वाला लूप है उसमें हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए इस रो में हमें टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। तो हम यहाँ पर मिडल वाले एक चेन के लूप में 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से फिर से अगले 2 चेन के लूप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर से अगले वाले पे एक डबल क्रोशिया और फिर से लास्ट वाले पे एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने इस रो में 15 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चेन बनानी है और धागे को कट कर देना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही सुंदर बना है। अब यहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर येलो कलर को लिया है। देखिए इस तरह से लूप बना करके क्रोशिया में ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर तोरण पट्टी के हमारे इस वाले कॉर्नर पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए इस वाले लास्ट वाले रो पे देखिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अब यहीं पर हमें 3 की चेन बनानी है। अब देखिए अगला वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से अगले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अगले वाले कॉर्नर तक बनाकर ले लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया को बनाकर ले लिया है। अब देखिए हमें कॉर्नर वाले पे बनाना है। तो देखिए कॉर्नर वाले पे हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी एक ही लूप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 की चेन बनाएंगे और फिर इसी लूप में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए इस कॉर्नर वाले पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लेना है। देखिए इस तरह से मैंने बनाकर ले लिया है। अब यहाँ पर हमें 1 की चेन बनानी है और देखिए नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप में 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए 2, 3 और 1, 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर से एक चेन बनानी है, नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं।
देखिए इस तरह से फिर से एक की चेन बनानी है, नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप पे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। देखिए इस तरह से फिर से एक की चेन बनानी है, एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए हमें पूरे तोरण पट्टी में बॉर्डर बनाकर ले लेना है। तो चलिए इसे बनाकर ले लेते हैं। देखिए उसी तरह से मैंने पूरे तोरण पट्टी में बॉर्डर बनाकर ले लिया है। देखिए इस वाले साइड में हमने जिस तरह से एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया था, सेम उसी तरह से हम दूसरे वाले बाजू में भी बनाकर ले लिए हैं और कॉर्नर वाले पे भी हमने सेम बनाया है। और यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, 4 डबल क्रोशिया, एक चेन इस तरह से बनाकर ले लिया है। अब देखिए लास्ट वाले में हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। हमने पहले से यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। और देखिए इसके तीसरी वाली चेन में देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। देखिए ये जो बचे हुए धागे हैं हमें इसे इस तरह से पीछे की ओर से लेना है। देखिए इस तरह से। और देखिए पीछे से हमें इसे एक दूसरों में से निकालना है इस तरह से। देखिए इस तरह से एक दूसरों में से निकालकर बचे हुए को कट कर देना है। देखिए इसे भी उसी तरह से कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।